दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में होने वाला है, जो कि वर्ग 2 की परीक्षा आप सभी की होने वाली है। तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है कि आखिर किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है और सिलेबस के अनुसार आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ तक आपको उसमें कठिनाई का लेवल आपको पढ़ना चाहिए, चेक करना चाहिए। इन सभी बातों पर हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे और उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी और आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसमें आपकी मदद इससे काफ़ी हद तक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो चर्चा है ये वर्ग 2 के बारे में होने वाली है। वर्ग 2 के आवेदन हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले एक इसकी जो लास्ट डेट थी वह यहाँ से 11/2 तक थी। उसके बाद इसको फिर से रिवाइज कर दिया गया था और कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ देखिए 20/3/2025 तक इसके फॉर्म भराए जाने थे, जो कि सारी चीज़ें प्रक्रिया यहाँ से अब कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके जो पेपर हैं वह आपके 15 अप्रैल से इसके शुरू हो जाएंगे पेपर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेपर है वह स्टार्ट फ्रॉम 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से आपके इसके पेपर चालू हो जाएंगे और आप सभी की तैयारी जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। तो कुछ हम बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वैसे हम गणित विषय की बात करें यहाँ पर हम सबसे पहले गणित विषय की यहाँ पर हम बात करते हैं कि गणित विषय का जो मेंस है इसमें आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आपने देखा है कि सिलेबस जो है एकदम से पूरा चेंज हो गया है और इसमें 20 यूनिटें रखी गई हैं, जिसमें से 10 यूनिट जो हैं वह इसमें आपकी मैथ की हैं और बाकी बची हुई जो 10 यूनिट हैं उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें रखा गया है 5-5 यूनिट। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये सभी के लिए नया है, सभी के लिए जो समस्याएं हैं वह सभी के लिए कैसी हैं, समान हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से अपना पढ़ना है और इसके जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से टच करना है। टॉपिक का जो आपका पढ़ाई का जो लेवल होना चाहिए वह होना चाहिए कि जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको सबसे पहले आपको करनी होगी। सामान्य जो जानकारी है उसके सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति संबंधित, तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जो जितने भी अंदर सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक उनकी परिभाषा, उनके बारे में एक शब्दावली जो होती है उसमें आपको वहाँ पर नहीं फंसना है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सामान्य एक परिचय, बहुत ज़्यादा डीप इसमें नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आपके पास सारी चीज़ों की सामान्य सारे टॉपिक्स की जो हैं उनके बारे में आपने सामान्य जो प्रश्न हैं वो सारे लगा लिए हैं, तो उसके बाद आपको इसमें स्पेशल जो लेवल वाले प्रश्न हों उनको करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपका जो काम है वह सभी टॉपिक्स की एक सामान्य समझ आप में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि कोई भी टॉपिक्स है, जैसे मान लीजिए पहला यूनिट हो गया आपका संख्या पद्धति, दूसरा जो यूनिट है उसमें बहुपद के बारे में दिया हुआ है और बीजगणित के बारे में पूरा ये टॉपिक्स दूसरा वाला है। तीसरे टॉपिक में रेखाएं और कोण हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, समरूप त्रिभुज वगैरह के पूरे टॉपिक्स उसमें है, चतुर्भुज उसमें रखा गया है, वृत्त उसमें रखा गया है। जितनी एडवांस मैथ आपकी थी वह तीसरे यूनिट में यहाँ पर रख दी गई है। इसके बाद चौथे यूनिट में आयतन, क्षेत्रफल और इसके अलावा हीरोइन का सूत्र, ये सारी चीज़ें इसमें रख दी गई हैं। 5वें में ट्रिग्नोमेट्री रख दी गई है। तो ऐसा देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे अंदर टॉपिक दिए हुए हैं। सम्मिश्र संख्याएं हैं उसमें भी बहुत सारे टॉपिक अंदर दिए हुए हैं। तो आपका जो पहला काम है उन सभी चीज़ों का एक सामान्य जो परिचय है, सामान्य जो प्रश्न हैं वह आपसे बनने चाहिए, क्योंकि ये कोई हाई स्कूल या इंटर का पेपर आपसे यहाँ पर नहीं करवाया जा रहा है जो आपको यहाँ पर कोई चीज़ सिद्ध करने के लिए पूछी जाएगी। तो सामान्य प्रश्न पर ही आधारित जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वह सामान्य प्रकार के होंगे। पहली बार ये पेपर हो रहा है, पैटर्न जो है वह चेंज होने के बाद पहली बार ये परीक्षा हो रही है और आप इस चीज़ को देख लीजिए कि जितनी बार भी कोई भी परीक्षा हो, जब भी उसका पैटर्न अगर चेंज हुआ है, पैटर्न में अगर कुछ भी उसके चेंज होता है और जब उसकी पहली परीक्षा होती है तो उसका जो लेवल होता है वह ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, लेवल आएगा सामान्य। ठीक है, मॉडरेट एवरेज लेवल का पेपर यहाँ पर आएगा, बहुत हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा अपने आप को
कम आंक के जाएंगे या अपने आप में ये सोच के जाएंगे कि बहुत कठिन पेपर आपको देखने को मिलेगा और छोटी छोटी अगर गलतियां आप करके पेपर में आएंगे तो इसका नुकसान आपको हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वह है कि आपको सामान्य स्तर के प्रश्नों को देखना चाहिए और ऐसे प्रश्न जो आपको लग रहा है कि जो प्रश्न 1 से 2 मिनट में आपको लग रहा है कि ये कर सकते हैं, हो सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करने संबंधित या कोई बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि 10 यूनिट के तो मैथ की हो गई हैं, जो मैंने बता दिया है कि आपको पहले तो सामान्य समझ के ही प्रश्न यहाँ पर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बहुत IIT लेवल का आपको नहीं पढ़ना है या फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बहुत ही हाई लेवल की यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक सामान्य परिचय जो एक प्रतियोगी परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं को आपको उसी दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में अगर आप जाएंगे पेपर में, तो आप नहीं कर पाएंगे और उल्टा आपका ऊपर प्रेशर भी यहाँ से जनरेट होगा। तो आपको सबसे पहले जो 10 यूनिट हैं इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको करनी चाहिए। इसके अलावा जो फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो 5-5 यूनिट हैं इसको भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि 20 यूनिट में 50-50 दोनों को रखा गया है। ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री 10 यूनिट और 10 यूनिट मैथ। तो अभी ये तो क्लियर नहीं है कि कौन कितने नंबर का यहाँ पर रखा जाएगा, पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ों को पढ़ के आपको जाना है। एक सामान्य, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर का स्तर बहुत कठिन यहाँ से नहीं देखने को मिलेगा और जब आप पेपर दे के आएंगे उसके बाद आप देखना कि पेपर जो है वो एवरेज मॉडरेट लेवल का ही वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है और पहले जो है आपको सामान्य करना है, उसके बाद आपको विशेष जो लगे उसको आपको करना है, क्योंकि देखिए 15 अप्रैल से परीक्षाएं यहाँ पर चालू हो जाएंगी और अभी बात करें कि कितने दिन, तो 15 दिन अप्रैल के बचे रहेंगे और 5 दिन, ये लगभग 20 दिन का समय आपके पास रहेगा। तो 20 दिन में आप फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ते रहिएगा, दिन में उसको समय दीजिएगा। और इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है इसमें क्योंकि सारे टॉपिक्स 11वीं 12वीं 9 10 11 12 के सारे टॉपिक्स रख दिए गए हैं, इतने कम समय में सारी चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ना यहाँ से नामुमकिन सा है और उस पर सच प्रश्न भी नहीं वहाँ पर पूछे जाएंगे क्योंकि हाई स्कूल का पेपर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जो क्विक वाले हैं, जो जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न होते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप और उसका उत्तर आ जाएगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों को ही आपको देखना है। अपनी समझ से देख लीजिएगा, NCERT की बुक्स वगैरह जो हैं उनसे आप पढ़ते रहिएगा और जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आप कोचिंग में जा रहे हैं वहाँ से आप पढ़िएगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़िएगा कि पेपर का जो लेवल होगा वह सामान्य जानकारी से ही संबंधित होता है। चाहे आप कोई भी पेपर लीजिए, चाहे यूपी पुलिस का जो पहला पेपर हुआ था 2011 में उसका लेवल देखिएगा और आज की यूपी पुलिस का लेवल देखिएगा, तो धीरे धीरे पेपर बढ़ता जाता है लेवल। वर्ग 3 का भी जो पेपर हुआ होगा उसके लेवल को आप देखेंगे तो उसमें भी लगातार आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि पहली बार जब भी पैटर्न चेंज होता है और पैटर्न चेंज होने के बाद जब भी पहला पेपर होता है तो उसको आप जो लेवल होता है वह सामान्य होता है, इसलिए आप अपने मानसिक स्तर को बिल्कुल कूल होकर जाइएगा, सब टॉपिक्स को सामान्य समझ उसकी पढ़ के जाइएगा। आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ओवरलोड आपको दिमाग पर नहीं लेना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी है, इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। और पेपर बहुत कठिन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। पेपर देने के बाद आप फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि पेपर एवरेज लेवल का ही आपको मिलेगा। अगर आप गलती करेंगे तो सिर्फ अपनी घबराहट से करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। और वीडियो इसीलिए है क्योंकि 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में हो सकता है कि इसके बाद आप अपने पढ़ाई का तरीका जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आप लाएं और वो जो परिवर्तन होगा वो आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि उल्टा सीधा या बहुत अलग चीज़ें पढ़ने से चीज़ें पास नहीं होंगी। परीक्षा पास होती है परीक्षा के पैटर्न, उसके हिसाब से माइंडसेट और उसके हिसाब से चीज़ों को पढ़ने से। तो उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से आप इसका मूल्यांकन करेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं